CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 की परीक्षा में टॉपर हुए कमल चौधरी ने कहा कि जीवन में आप जो भी लक्ष्य तय करें उसे पाने के लिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। यह ईमानदारी और प्रतिबद्धता ही मूल है जो आपको आपके लक्ष्य के दरवाजे तक पहुंचा देती है। कमल चौधरी के पिताजी देशराज हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और चंडीगढ़ के सेक्टर 23 के सरकारी आवास में रहते हैं। वहीं पर HCS परीक्षा के टॉपर हुए कमल चौधरी से बातचीत करने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि HCS टॉपर कमल ने UPSC मेंस को भी क्लियर कर लिया है। इंटरव्यू का इंतजार है। हम लोगों की शुभकामनाएं कमल के साथ है कि UPSC के टॉप रैंक पर आ जाए। उन माता पिता या अभिभावकों से भी आग्रह है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अच्छी नौकरी की तलाश में प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें HCS टॉपर कमल के साथ बातचीत के मुख्य अंश को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत और शालीनता ही आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। आपको यह भी बता दें, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक को मिलाकर कमल चौधरी 398.75 अंक लेकर टॉप पर रहे हैं। अब टॉपर के साथ बातचीत के मुख्य अंश को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए। मैंने अपनी तैयारी 2019 में शुरू की थी। 2019 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की और मैंने साथ ही साथ UPSC के भी 3 अटैम्प्ट दिए हैं और अभी तीसरे अटैम्प्ट में मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ और अभी UPSC का इंटरव्यू भी है। और उसके साथ में ही HCS की नोटिफिकेशन आई थी 2021 में और उसको मैंने अपने प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया सर। जो तैयारी करते हैं या जो स्टूडेंट तैयारी करता है, तुरंत पढ़ाई ख़त्म करने के साथ ही लग जाते हैं, किस किस चीज़ पर आपने ध्यान रखा और आज HCS के टॉपर हैं आप? सर तैयारी शुरू करने से पहले जो कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं, पहला तो कि सिलेबस कि एग्ज़ामिनर पूछ क्या रहे हैं इस एग्ज़ाम में। दूसरा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसी भी टॉपिक को अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उससे पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेरे को उस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है। तीसरा सर टेस्ट सीरीज़ इसमें काफ़ी काम आती है कि मैं मॉक टेस्ट मेंस के और प्रीलिम्स के जो दिए थे उन्होंने काफ़ी हेल्प किया सर। जो आपने ग्रेजुएशन किया वो एक तो कब किया और कौन कौन से सब्जेक्ट थे? कौन सा सब्जेक्ट आपको HCS की तैयारी में सबसे ज़्यादा मददगार हुआ? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में ख़त्म किया। मेरा सिविल इंजीनियरिंग VIT वेल्लोर से मैंने ग्रेजुएशन किया था। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो नहीं, बट जो पूरा ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस था कि जो वो टेक्निकल नॉलेज मैंने गेन किया और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, वो पूरी कहीं ना कहीं पूरी प्रिपरेशन में आपको काम करता है, अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छा करने में और तैयारी करने में भी कहीं ना कहीं पूरी हेल्प करता है सर। जब तैयारी की बात आती है तो उसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप मोबाइल ना देखें, मोबाइल से ना पढ़ें, ऐसे पढ़ो वैसे करो। कैसे जूझे इन चीज़ों से? सर माता पिता ने कभी किसी चीज़ से मेरे को रोका नहीं करने के लिए। उन्होंने मेरे को पूरी एक कभी ये नहीं कहा कि मोबाइल मत देखो, पढ़ाई करो, ठीक से पढ़ो? नहीं, उन्होंने कहा कि आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे पढ़ें, कोई एक पर्टिकुलर भेड़ चाल में तो नहीं चले। और स्पेशली इस प्रिपरेशन में मेरे को तो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप काफ़ी काम आया है। मैंने अपनी 50-60% ऑफ दी प्रिपरेशन ऑनलाइन तरीके से ही की है, चाहे वो किसी टॉपिक को डिटेल में जाके पढ़ना हो, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखना हो। तो मोबाइल फ़ोन तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है और मैं ई-पेपर पढ़ना प्रेफर करता था ज़्यादा देन दी जो फिज़िकल न्यूज़पेपर्स आते हैं। वो मेरे को तो वो मैं फ़ोन के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू ही पढ़ता था। तो मोबाइल फ़ोन तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और जहाँ तक पेरेंट्स की सपोर्ट की बात है, उन्होंने मेरी क्योंकि 3 साल की जर्नी रही है और मैं कोई काम नहीं कर रहा था साथ के साथ, तो बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट उनका काफ़ी रहा है और वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आज मैंने सक्सेस हासिल किया सर। जिस तरह से आपने कहा कि कभी माता पिता ने आपको ये नहीं कहा कि मोबाइल मत देखो, लेकिन मैं जहाँ देखता हूँ कि अधिकतर माता पिता जो हैं बच्चे को कहते हैं कि मोबाइल मत देखो, ऐसे पढ़ो, ऐसे बैठ के पढ़ो, किताब पढ़ो। आप क्या सलाह करेंगे? जी, मैं एक लाइन है इंग्लिश में बोलते हैं, डू व्हाट फ्लोट्स योर बोट।
जो आपको अच्छा लगता है आप वैसे करिए। अगर आपको फ़ोन से पढ़ने में, ई पेपर पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो पढ़िए, बट अगर आपको ई पेपर या कुछ भी ऑनलाइन पढ़ने में नहीं मज़ा आ रहा तो आप फिज़िकल पढ़ना प्रेफर करते हैं किसी बुक को, तो वो पढ़िए। तो अगर जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, किसी भेड़ चाल में ना चले कि अगर सामने वाला वो कर रहा है तो मुझे भी वही करना है। जो आपको सूट करता है वही आप चीज़ करें, वही करना चाहिए। आपने कभी सोचा था कि ये पहली बार में ही HCS कम्पीट कर जाएंगे और हम टॉपर भी हो जाएंगे, सोचा था कभी? जी नहीं, HCS मिलना भी नहीं सोचा था और टॉपर होना तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि रैंक 1 आ जाएगा, बट विद गॉड ग्रेस आई वाज एबल टू डू इट सर। जैसे ये सूचना मिली कि HCS ही नहीं बल्कि टॉपर भी है, कैसा लगा, कैसा महसूस किया आपने? सर बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक्चुअली जब रिज़ल्ट आया तो इन्होंने जो मार्कशीट निकाली थी वो शफल्ड थी, वो रोल नंबर वाइज थी, वो मेरिट वाइज नहीं थी। तो पहले जब मैंने अपने इंटरव्यू के मार्क्स देखे वो थोड़े कम एवरेज मार्क्स थे, तो मेरे को लगा कि शायद मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है, मेरा नहीं हुआ होगा। बट फिर मेरे भाई बहन मेरे साथ थे, उन्होंने प्रॉपरली पूरे लिस्ट को चेक किया, फिर उन्हें बताया कि तुम ही टॉपर हो और तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं टोटल में। तो तब बहुत खुशी थी, घर पे सभी रिश्तेदार भी आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सर। पहले लगा कि शायद हमारा नहीं हुआ और फिर लगा कि मैं तो टॉपर हूँ, वो समय कैसा था, वो पल? सर पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रैंक 1 आ गया है। वो अभी मेरे को 1-2 दिन लगा उसको पूरा सिंक इन होने में कि रैंक 1 आ गया है, बट काफ़ी खुशी हुई। एक ग्रेटिट्यूड और एक जो ग्रेटफुलनेस है फॉर द सुप्रीम वो है अभी, कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिलती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है सर। आपने कहा कि UPSC की भी जो है आपने तैयारी जम कर करी थी, क्या स्थिति है अभी? सर अभी मेरा तीसरा प्रयास था UPSC का, उसमें मैंने अपना मेंस क्वालिफाई कर लिया है और अभी इंटरव्यू की डेट्स आनी है, अभी इंटरव्यू होगा सर। इंटरव्यू होगा जी। आपको कहीं दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ज्वाइनिंग के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे और अपने लिए क्या करेंगे? सर मैंने काफ़ी कम उम्र से ही ऑफिसर्स को काम करते हुए देखा है, क्योंकि मेरे फादर भी हरियाणा गवर्नमेंट सर्विस में ही है। तो मैंने देखा है कि कैसे एक ऑफिसर किसी की लाइफ चेंज करने की पावर रखता है, कैसे वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, एक इम्पैक्ट ला सकता है सोसाइटी में। तो मेरे को जहाँ काम करने का मन है वो एक एजुकेशन, क्योंकि मैंने देखा कि एजुकेशन कैसे एक सोसाइटी में चेंज लाता है। दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो सर पर्सनली जो एजेंडा है वो यही है कि पब्लिक सर्विस करूँ और उसी से अपनी सेटिस्फैक्शन ड्राइव करूँ सर। वुमेन पावर एम्पावरमेंट पे आपने कहा, वुमेन को क्यों एम्पावर करने की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है? सर क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे कि कैसे वुमेन को अभी भी वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी जेंडर में आ जाती हैं। लड़कों को एजुकेशन में प्रेफरेंस दी जाती है और लड़कियों को एक तरह से एसेट की बजाय लाइबिलिटी समझा जाता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। बट मैंने साथ में ये भी देखा है कि जो लड़कियां पढ़ी हुई हैं वो कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर पा रही हैं और वो कैसे इंडिपेंडेंट हो जाती हैं इवन आफ्टर द मैरिज, और दे कैन कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टू देयर फैमिलीज़ और द कमिंग जनरेशन बट ऑल्सो टू द सोसाइटी सर। खासकर जो महिलाओं पे आप काम करना चाहते हैं वो क्या चीज़ होगा जिस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं या उसको और सुधार सकते हैं? सर पहला तो डेफिनेटली वुमेन एजुकेशन, दूसरा से लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। जो वुमेन अभी एजुकेटेड नहीं है बट उनके लिए हम कैसे एक रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सके सर, और उनका एक इंडिपेंडेंट से हो डिसीजन मेकिंग में फैमिली के। जी, आपने कहा कि हम अखबार न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते थे, कौन सा अखबार आपको पढ़ाई में मददगार साबित हुआ? सर मैंने शुरू से ही द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है, पिछले 3 साल से लगातार। मेरे को नहीं लगता मैंने किसी दिन का न्यूज़पेपर मिस किया सर। तो हिंदू सबसे ज़्यादा, और भी जो अखबार थे उसका क्या सपोर्ट नहीं मिला? सर बीच बीच में मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा था, क्योंकि उनके एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग में और जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
जिसको माता पिता की ओर से कहा जाता है कि मोबाइल मत देखो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ये जाने की जो परंपरा है हमारी, उस हिसाब से वो पढ़ने के लिए बोलते हैं, जबकि टाइम में काफ़ी समय में बदलाव हुआ है। क्या कहेंगे उनके माता पिता से भी और बच्चे से भी? सर आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी एक डिजिटल एरा में हम लोग आ चुके हैं। पहले ये सुनने में कहा जाता था कि हमें फ़िज़िकल बुक्स ही प्रेफर करनी है, फ़ोन से दूर रहना है, बट आजकल आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट ही आपको यूट्यूब पे और गूगल पे, डिजिटल मीडिया पे मिलेगा। तो वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको एक बेटर रिटेनिंग भी मिल जाती है। बिकॉज़ अगर हम कोई चीज़ देख के या सुन के रिटेन करते हैं और उसकी बजाय अगर खुद से पढ़कर करते हैं तो पहले वाला ज़्यादा बेहतर रहता है सर। आपके पिताजी का क्या नाम है और किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कहाँ करते हैं, और माताजी क्या करती हैं? सर मेरे पिताजी का नाम देसराज है, वो हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट अभी काम कर रहे हैं चंडीगढ़ में ही। और मेरी मदर सर हाउसवाइफ है, उनका नाम संतोष है। अच्छा, इतनी बातों में आपने कई बातें कही। अफसर जो है वो रौब भी झाड़ता है अपने जो माता तो उनके काम करते हैं, उसके उनके अंडर जो काम करते हैं, कई बार दबका मारते हैं। दबका मारेंगे कि नहीं? सर दबका तो नहीं मारेंगे, बट एक ऑफिसर को एक लीडर भी होना पड़ता है। एक टीम में काम करना आना चाहिए, एक टीम वर्कर होना चाहिए। तो दबके की बजाय तो नहीं, बट एक टीम वर्क की तरह ज़रूर काम करेंगे सर। कोई अफसरों में आदर्श है अपना कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहिए और काम भी करना चाहिए? सर ऐसे तो कोई आदर्श नहीं है अफसरों में, बट जो मेरे रियल लाइफ में रोल मॉडल रहे हैं वो मेरे खुद के फादर रहे हैं सर। उन्हीं को मैं देखते हुए अपनी जो वैल्यूज़ मैंने खुद की बिल्ड की है वो अपने फादर से ही ड्राइव किया सर। तो ये थे HCS टॉपर 2021 कमल चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।